14 बरस के वनवास काल में राम 12 साल चित्रकूट में रहे। अन्य 2 वर्षों में भ्रमण है पूरा उनका। कहां नहीं है आप? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्ति ईश्वर। कोई कण ऐसा नहीं है जहां ना हो आप सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, नित्य है, शाश्वत है। कहां नहीं है आप? जहां बताओ। चिदानंद में देह तुम्हारी, पवन प्रकाश आकाश सब आप ही तो है। इसलिए किस जगह रहना चाहते हो? कहां नहीं है वहां आप रह लीजिए। आप पवन में है, प्रकाश में है, जल में है, अंबर में है, तारों में है, ग्रह नक्षत्रों में है। श्वास भी तो आप ही हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं? आप खुद देखो कि कहां आप नहीं हैं। आप जहां ना हो वहां रह लीजिए। लेकिन वाल्मीकि से उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्थान बताओ, कौन सी जगह बनाएं कुटिया। इसका अर्थ क्या है? महापुरुषों से पूछकर ही वास्तव्य करो, घर बनाओ पूछकर। कितना अद्भुत वास्तु वाल्मीकि ने बताया है कि यहां निवास करो। तुलसी, विरवा, जंबू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, बट, अश्वत्थ, पलाश, ये सारे वृक्ष उन्होंने वहां लगाए। घर की वृद्धि के लिए बताया गया। 10 पुत्रः समा कन्या। घर में अगर बेटी आ गई है तो 10 बेटों के बराबर है। ये शास्त्र कहता है कि एक पुत्री लगभग 10 बेटों के बराबर है। 10 पुत्र समहा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। लेकिन एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है। एक वृक्ष शतपुत्र समहा वृक्ष। पर कौन सा पेड़? पीपल का पेड़, बट का पेड़। हो सके तो पेड़ लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी जड़ें लंबे समय तक रहती। वट की, कदली की, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, खैर, शम के अमोघ बाण में अभेद्यता है। पर राम लक्ष्मण की उस दीवार को तोड़ नहीं सकते थे। बेलखने लगा लखन, जाते कहां हूं? मैं शिशु, मैं छोटा बालक। लक्ष्मण ने कहा मैं शिशु। भगवान ने कहा पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माताएं विलाप कर रही हैं, पूरी अयोध्या में रोदन है, भरत और रिपुदमन यहां है नहीं, तेरा धर्म बनता है सेवा करना, सबका उनको संभाल के रखना। बोले महाराज नाना, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन करो। भाई तेरा धर्म क्या है? बोला मेरा धर्म यह कि जब विवाह हुआ हमारा तो हमारी माता ने मुंह दिखाई में मेरा हाथ पकड़ के सीता के हाथ में रख दिया है कि ये तेरी मां है। आपको तो पता ही है ये बात। जैसे सीता जी आई थी महलों में, सुमित्रा ने कहा मैं अपने मातृत्व का दान करती हूं। सीते, आज से ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं रहा, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। और हाँ, एक और बात मैंने कहनी थी। तो सीता के हाथ में का हाथ पकड़ा दिया उसका कि तेरा बेटा है। और मैं एक और घोषणा करना चाहती हूं कि राम ही अब इसके पिता हैं आज से।
और ये इतना शिशु है, छोटा सा है। मेरे बालक का जो मन है ना, नवजात शिशु जैसा है। सद्य नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ होता है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है न्यूनेटल, जस्ट न्यूनेटल, कि बस अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु जिसकी देखभाल मां ही कर सकती है और कोई नहीं, जो बिना मां की देखभाल के रह नहीं पाता। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरी मां ने तो ये कहा है, माता रामोपत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। और सारे मार्ग बंद कर दिए राम के, उन्होंने ये कहकर कि मैं गुरु मां तो पिता, एक कोई संबंध में नहीं मानता किसी को। भक्ति में थोड़ा आग्रह तो है लक्ष्मण का, हठ तो है। पता नहीं क्यों राम जी के मुंह से फिर निकल गई एक बात, जा अपनी मां से पूछ क्या, फिर चल, स्वीकार है, मेरा अनुगमन कर, मेरा अनुसरण कर, चल वन में मेरे साथ, लेकिन एक बार मां से पूछ कर। अब मां तो सामने ही खड़ी है। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। न इसमें कौशल्या, न कैकई, न मैं, न राजा, और इसमें कोई प्रजा कारण नहीं। मुझे तो यह भी नहीं बताना है कि रावण का कोई कारण है वनगमन में। सारे कारण गौण हैं, सारे कारण न्यून हैं, उन कारणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम वन किस लिए जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है। न वो रावण का वध है, न कुंभकर्ण का उद्धार है, न वो कोई लीला है। एक ही काम के लिए जा रहे हैं, राम को सुनाकर बोल रही हैं। ये जो राम वन जा रहे हैं एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है राम का। क्या? तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरा भाग्य अच्छा है, तू महाभाग्यवान है, और अगर तेरा इतना बड़ा भाग्य है तो विलंब किस बात का है? मैं तो पहले ही दे चुकी तुझे राम और सीता को। जा अपनी मां से पूछ कि जाना है कि नहीं। अब मां